कैमल पे से 50 करोड़ के ड्रग्स का मिलना और अब पानी घाट से 8 करोड़ के ड्रग्स का मिलना, 6 की गिरफ्तारी, साथ ही साथ कलकत्ता से जो है ड्रग्स की बरामदगी होना, बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है। सरकारी कर्मचारियों का इसमें इन्वॉल्व होना बहुत बड़ी बात है और कोड वर्ड में बात होना, यानी कि पत्ती, पत्थर और मिट्टी इस तरह के अल्फाज और पुलिस की टीम का कैमल पे रवाना होना। नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम। तो हमारे द्वीप समूह में अभी फ़िलहाल अगर हम कहें तो बहुत हलचल सी मची हुई है और ये हलचल किस लिए है ये कई लोग जानते होंगे। हमारे द्वीप समूह में आए दिन जो है ड्रग्स की बरामदी हो रही है। गांजा, अफ़ीम, मेटाफेटामाइन ये सारी चीज़ें मिलती जा रही है। थोड़े-थोड़े क्वांटिटी में मिल रही हैं जिससे कि जिनके द्वारा ये बेचा जा रहा है या जिन्हें अरेस्ट किया जाता है उसे पकड़ा भी ना जा सके, उसे अरेस्ट भी ना किया जाए क्योंकि क्वांटिटी उतनी कम होती है। लेकिन शॉकिंग ये है कि 15th मई को हमारे द्वीप समूह 2024 की ही बात कर रही हूँ, हमारे द्वीप समूह में कैमल बे जो कि दूर-दराज इलाका है, छोटा-सा द्वीप है, बहुत ही कम जनसंख्या में वहाँ पे लोग रहते। यहाँ पे 50 करोड़ का जो है ड्रग्स जो है पकड़ा गया था। हेरोइन पकड़ा गया था जो कि 50 करोड़ का था, 16 केजी कहा जा रहा है कि ये पकड़ा गया था और बखूबी आप अंडमान निकोबार पुलिस के ट्विटर हैंडल में देख सकते हैं कि कैमल बे पुलिस खड़ी है, सामने में टेबल में जो है हेरोइन रखी हुई है और फ़ोटोग्राफ क्लिक किया जा रहा है। पुलिस ने बखूबी जो है तारीफ़ करते हुए ट्वीट किया है, प्रेस रिलीज़ भेजा है हिंदी में, इंग्लिश में। ये चीज़ है, आप देख लीजिए, मैं साथ ही साथ अपलोड कर रही हूँ। और अब देखिए ये 50 करोड़ का ड्रग, तभी एक सवालिया निशान उठ रहा था कि क्या सच में सिर्फ़ 50 करोड़ का ही ड्रग्स मिला है? हेरोइन मिला है? क्या इसकी क्वांटिटी इतनी ही थी जिसे ज़ब्त किया है? और क्या इससे ज़्यादा नहीं हो सकता? ये सवालिया निशान उस वक़्त भी उठ रहा था, लोग बात भी कर रहे थे, कइयों से हमारी भी बात हुई। लेकिन अब देखिए मई 15 के बाद अब जो है हाल-फिलहाल में जो है बम्बू फ्लड पुलिस द्वारा होप टाउन जेट्टी से जो है आतिश कुमार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। 12.95 ग्राम उनसे जो है हेरोइन ज़ब्त किया गया है होप टाउन में। और हमें जो हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी है उसके अनुसार वो जो है तराजू लेकर और ड्रग्स लेकर आए थे ताकि वेट करके दे सके। तो आखिरकार बम्बू फ्लैट इलाके में वो कौन सा व्यक्ति है जिसको वो सेल करने के लिए पहुंचे थे ये चीज़, क्योंकि वो पोर्ट ब्लेयर का रहने वाला है, पहाड़ गांव इलाके का रहने वाला है जहां तक हमें जानकारी मिली है। और वो होप टाउन पहुंचता है और बाकायदा ड्रग्स और साथ में तराजू लेकर, तो कहीं न कहीं सवालिया निशान ये भी उठ रहा है कि आखिर वहाँ पे वो कौन-सा व्यक्ति है जो उसे खरीदने के लिए था, जो कि क बताया जा रहा है कि 8 करोड़ का माल था, उसका जो कीमत है वो 1 करोड़ है। तो ये कहा जा रहा है। और असिस्टेंट कमिश्नर अगर कैमल बे हम जाएँ, क्योंकि मई में ये इंसिडेंट हुआ है, तो हम थोड़ा-सा कैमल बे का रुख करते हैं और कैमल बे में अगर हम जाएँ तो वहाँ पे एक एलजीसी जो है एसी ऑफ़िस में काम करने वाले एलजीसी का नाम आ रहा है, कुछ टीचर्स का नाम आ रहा है। तो पुलिस ने गिरफ्तारी की और पुलिस जो है ये इस पे तहकीकात कर रही है कि कैमल बे जैसे इलाके में आखिरकार ये ड्रग्स माफिया चला कौन रहा है। हम थोड़ा-सा आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जब भी हमारे द्वीप समूह में ड्रग्स की बात होती है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो हर वक़्त यही होता है कि आखिरकार ड्रग्स आता कहाँ से है? तो 2 रास्ते हर वक़्त हर किसी के ज़हन में होता था और हम सवाल भी पूछते थे हायर अथॉरिटीज़ से कि आखिरकार शिप और फ्लाइट का 2 ही रास्ता है, तो इन 2 रास्तों से जब अगर ड्रग्स आ रहा है तो एयरपोर्ट में किस तरह की चेकिंग होती है कि ये ड्रग्स पार हो रहा है? या कइयों का कहना था कि पोस्ट ऑफिस में जो है आ जाता है पैकेट, जो है ये भी कहा जा रहा था। लेकिन आज जो है ये बहुत बड़ी शॉकिंग की बात है कि हम एयरपोर्ट देख रहे थे, हम शिप देख रहे थे कि मेनलैंड से आ रहा है, लेकिन कैमल बे ना ही पोर्ट ब्लेयर में ये मिला है इतनी क्वांटिटी में। ऐसा नहीं है कि पोर्ट ब्लेयर, डिगलीपुर इलाके में या कटबट बे, बिली ग्राउंड इलाके में नहीं मिल रहा है, हर जगह पे मिल रहा है। आए दिन कम मात्रा में हो, ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है, रिलीज़ आ रहे हैं, हम आए दिन देख रहे हैं। लेकिन 50 करोड़ का ड्रग्स कैमल बे में मिलना कोई मज़ाक बात नहीं है, क्योंकि कैमल बे जो है छोटा-सा इलाका है और बहुत दूर दराज़ इलाका है और उस जगह पे इस ड्रग्स का मिलना, तो ये सवालिया निशान उठ रहा है। और
अगर हम और एक चीज़ कहें तो इसमें एक सवालिया निशान इस बात पे भी है कि अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा ट्विटर में लिखा गया था कि जंगल सर्च के दौरान जो है इनको जो है 50 करोड़ का ड्रग्स मिला है। तो अब हम इसको लेके थोड़ा-सा हम भी शॉक हो गए, कहीं 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 और भी लोग शॉक है इस चीज़ को लेके कि देखिए रोड में चलते हुए कभी-कभार हमें 1-2 रुपए का कॉइन मिल जाता है, 100-200 मिल जाता है, चलिए 500 भी मिल जाता है, नो डाउट मिल ही जाता है और कइयों को मिला भी होगा। लेकिन जंगल सर्च में 50 करोड़ का हेरोइन मिलना और वो भी जो है बीकवरी बीच कहा जा रहा है कि बहुत ही खूबसूरत बीच है। हम कैमल पे नहीं गए, हम उस बीच को हमने अपनी आँखों से नहीं देखा है ऑफ़ कोर्स, लेकिन जो वहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट सर्वेंट ही जाते हैं, जो ट्रांसफ़र होके जाते हैं वो रहते हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हैं तो उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स वहाँ जाते हैं घूमने के लिए और घूम फिर कर आते हैं। उस तरह से कई लोगों ने उस बीच को देखा और कहा जाता है कि वो बहुत ही खूबसूरत बीच है और छोटा-सा इलाका है, तो छुट्टी के दिन हर कोई वहाँ पे जाता है और वक़्त बिताता है टाइम स्पेंड करने के लिए। तो ये भी शॉकिंग है कि वहाँ के लोकल्स को ये नहीं मिला या कोई ऐसे ही घूमने गए उनको नहीं मिला और सिर्फ़ जो है पुलिस को जो है वहाँ पे जस्ट एक सर्च ऑपरेशन करते वक़्त जो है उनको 50 करोड़ का हेरोइन मिला है। ये भी सवालिया निशान उठ रहा है क्योंकि हमें हमारी सोर्सेज़ से मिली जानकारी के अनुसार जो है ये बीच के पास नहीं मिला है, ये किसी के बगीचे से मिला है, किसी के बगीचे के कैंपस से मिला है या उसके साइड से मिला है, ऐसा हमें मिली है जानकारी हमारे सूत्रों के अनुसार। अब सच्चाई क्या है ये तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन में कर ही लेगी और कर भी रही है, पुलिस अच्छा काम कर रही है। देखिए, ये जो 50 करोड़ का हेरोइन है और इसका जो तार जो है अब होप टाउन में जो पहुँचा है और आखिरकार जो है किसकी मदद से ये कैमल बे से पोर्ट ब्लेयर पहुँचा, पोर्ट ब्लेयर से होप टाउन पहुँचा, आखिरकार साँठ-गाँठ किसकी है? कौन है वो व्यक्ति जो अंडमान में जो है पाब्लो एस्कोबार बनने का जो है प्रयास कर रहा है? जी, जी हाँ। आप सभी जानते होंगे कि पाब्लो एस्कोबार जो एक कोलंबियन है और एक जो है नार्को टेररिस्ट है और ये बहुत ही फ़ेमस है और इनका जो है नाम हर कोई जानता है कि ये पूरे ड्रग्स माफ़िया को फैला के रखे थे और इनका जो है ड्रग्स में कई ज़ोर तक कई वर्षों तक जो है इनका पकड़ था। तो अब यही है कि अंडमान में आखिरकार कौन है जो पाब्लो एस्कोबार बनने के प्रयास में है, जो पकड़ में नहीं आ रहा है लेकिन उनके जो गुर्गे हैं, जो छोटे-छोटे जो उनके गुर्गे हैं वो पकड़ में आ रहे हैं। तो 50 करोड़ का जो है कैमल बे पुलिस जो है ड्रग्स पकड़ती है और और शॉकिंग ये भी है, कइयों ने ये भी कहा कि समुद्र में क्या कोई फिशरमैन नहीं जाता, कोई लोकल्स नहीं जाता है। सारे के सारे इत्तेफ़ाक शॉकिंग है कि सारे के सारे इत्तेफ़ाक जो है पुलिस के साथ ही होती है और पुलिस जाती है, पुलिस को मिल जाता है, वहाँ पे और कोई जाता नहीं है, कोई गया है तो किसी को मिला भी नहीं और पुलिस को सिर्फ़ मिलता है। तो ये इत्तेफ़ाक जो पुलिस के साथ हो रही है और पुलिस के साथ ही हुआ है, ये भी सवाल का निशान हो रहा है। देखिए कहते हैं ना कि झूठ की उम्र जो है ज़्यादा नहीं होती। तो जिस 50 करोड़ के ड्रग्स को जो है हेरोइन को जो है अनक्लेम्ड बताया गया था मई के महीने में कि अनक्लेम मिला है, वो सच्चाई आज जो है सभी के सामने बाहर आ चुकी है कि 2 भाइयों को जो है पकड़ा गया था चोरी के मामले में और उनसे जब चोरी की तफ्तीश की जा रही थी तो उन्होंने बताया कि ये जो हेरोइन है, ये जो ड्रग्स है, ये उनके पास है और भारी मात्रा में है। तो आखिरकार उस वक़्त जो है जब मालूम है कि 2 भाई जो है इसमें इन्वॉल्व्ड है और उनका जो है नाम आ गया है, पुलिस को मालूम है, कैमल पे छोटा-सा इलाका है, उनको सब कुछ मालूम था। तो आखिरकार इसे अनक्लेम्ड क्यों बताया गया? और जब आपको गुनहगार के बारे में मालूम है कि इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इनके पास हेरोइन है और ये यहाँ पे छुपा के रखे, तो फिर उस चीज़ को पुलिस द्वारा जो है उसे अनक्लेम बताना कहीं न कहीं ऑफ़ कोर्स सवालिया निशान तो यहाँ पे उठ ही रहा है कि आखिरकार पुलिस ने अनक्लेम क्यों दिखाया। और दूसरी चीज़ है कि आज अभी जो है हमें मिली जो हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 6 लोगों की अब तक जो है गिरफ्तारी हो चुकी है और तफ्तीश ज़ोरों-शोरों से जारी है। कुछ ड्रग्स जो है अब जिस तरह से इन 6 की गिरफ्तारी हुई है, इनको पुलिस कस्टडी में लिया गया और पुलिस कस्टडी में जो है इनसे स्ट्रिक्टली जब पूछताछ की गई तो मालूमात हुई कि कुछ ड्रग्स जो है कलकत्ता भी जा चुकी है।
ठीक है, 8 करोड़ का ड्रग्स था जो होप टाउन से बरामद हुआ है, और कलकत्ता भी जो है कुछ ड्रग्स पहुँच गई है, तो अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा जो है उसे भी ज़ब्त करके जो है वहाँ से भी लाया गया है। तो 6 की गिरफ्तारी हो गई है, कई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कई प्राइवेट कर्मचारी है, तो जुडिशियल कस्टडी में थे, और कहा जा रहा था कि आज उनको जो है फिर से पुलिस रिमांड में लेंगी, और पुलिस जो है और पूछताछ करेगी, और सोर्सेस से और जानकारी ये भी मिली है कि आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारी हो सकती है इस मामले में, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये हेरोइन जो ये ड्रग्स है ये अब पकड़ाई आने वाली है। और एक चीज़ है कि अब अंडमान निकोबार पुलिस की एक टीम जो है वो कैमल पे जा रही है, क्योंकि उनको ये खबर मिली है कि वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा में जो है हेरोइन रखा गया है। तो देखिए, ये बात तो सही है कि हर कोई इस चीज़ को लेके कह ही रहे थे कि 50 करोड़ का जो ड्रग्स दिखाया गया है, ये क्या सच में 50 करोड़ ही था या इससे ज़्यादा था? कहीं न कहीं कइयों का कहना था कि ये 100 से 150 करोड़ का जो ड्रग्स है, कहीं न कहीं जिस तरह से 50 करोड़ के ड्रग्स की अभी हाल-फिलहाल में जो बरामदी हुई है मई 15 को, तो लोग तब भी यही कह रहे थे कि ये 50 करोड़ का नहीं है, ये 100-150 करोड़ का ड्रग्स है, सिर्फ़ 50 करोड़ दिखाया गया, और बाद में जो है थोड़े-थोड़े क्वांटिटी में निकाल के इसको जो है सेल किया जाएगा। ये कहा जा रहा था, कई सोर्सेस से भी हमारी बात हुई थी तो यही कहा जा रहा था, लेकिन अब जो है ये जो है तार जो है जुड़ने लगे हैं कि आखिरकार कहाँ से आया है, और कितने क्वांटिटी में है, और कितना छुपा हुआ है। देखिए, हमारे द्वीप समूह में स्निफर डॉग्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तब जब आए दिन यहाँ पे ड्रग्स मिल रहे हैं, और अभी जो है 4 जो है स्निफर डॉग्स जो है ट्रेन होकर आए हैं, तो कहीं न कहीं जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक स्निफर डॉग का होना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली निकोबार, कैमल बे, हड बे, और जो हैवलॉक है, नील है, इस तरह के आइलैंड्स में तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट में रखा जाए तो होगा नहीं। तो हर स्टेशन में एक स्निफर डॉग का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो शिप्स है जो आते-जाते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये ड्रग्स जो है ये मेटल डिटेक्टर में नहीं इसको हम पकड़ सकते। ये जो है स्निफर डॉग्स इसको जो है अच्छी तरह से जो है इसको पकड़ सकते हैं, और वो जो है तफ्तीश में जो है बहुत हेल्पफुल होगा। तो कहीं न कहीं जब हेली से जब पैसेंजर आते हैं, जाते हैं, या जो कार्गो वेसल आता है, या जो पैसेंजर वेसल्स जो है अप एंड डाउन करते हैं इन सारे इलाकों में, हैवलॉक, हड बे, कैमल बे वगैरह, तो उस वक़्त जो है ये स्निफर डॉग जो है बहुत ही कारगर है, और ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है अंडमान निकोबार पुलिस के लिए। और जिस तरह से आए दिन ड्रग्स माफिया बढ़ रहा है, कौन यहाँ पे पाब्लो एस्कोबार बनने की फिराक में है, ये हम अभी फ़िलहाल तो नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो है फैलाया जा रहा है ड्रग्स को आए दिन, कैमल बे से लेके डिगलीपुर तक, तो ये कहीं न कहीं सवालिया निशान है। और जो 15th मई को जो 50 करोड़ का मिला है हेरोइन, तो 15th मई से जो है अब अगस्त तक जो है अंडमान निकोबार पुलिस को जो है कैमल बे पुलिस स्टेशन का जो है लैंडलाइन नंबर का जो है डिटेल्स निकाल कर देखना होगा कि आखिरकार कितनों से बात हुई, किस-किस से बात हुई, और क्या-क्या बातें हुई है, ये तो फिर बाद में पता चलेगा। और साथ ही साथ कॉल डिटेल्स कइयों के देखने चाहिए, क्योंकि आजकल मोबाइल में जो है सब कुछ होता है, और ऐसा नहीं है कि किसी को अगर ड्रग्स मिला है, और अगर किसी के ज़हन में ये आया कि हमें जो है इससे जो है कुछ क्वांटिटी रखनी है, और इसमें से कुछ जो है अपना कमाने के लिए हमें सेल करना है, कुछ डिपार्टमेंट को दिखाना है, अगर ऐसा किसी के ज़हन में आया है, जिस तरह से बातें अब हो रही है, लोग बात कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेके, तो कहीं न कहीं अंडमान निकोबार पुलिस को जो है अपने जवानों के जो है कॉल डिटेल्स भी ज़रूर चेक करने चाहिए, और पता लगाना चाहिए कि आखिरकार 50 करोड़ जब दिखाया गया था, तो असल में मिला तो मिला कितना? और अगर 50 करोड़ से ज़्यादा मिला, ऑफ कोर्स 50 करोड़ से ज़्यादा मिला है, जिस तरह से जानकारी मिली है, क्योंकि ये जो है साँठ-गाँठ जो है अब जो मिल रहा है, जो कलकत्ता से ज़ब्त हुआ है, या जो होप टाउन से ज़ब्त हुआ है, इसका लिंक, इसका तार जो है कहीं न कहीं कैमल बे से ही जुड़ रहा है। तो जब जुड़ रहा है,
तो कॉल डिटेल्स जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। और कहीं ये भी कह रहे थे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रही है, अंडमान निकोबार पुलिस इंक्वायरी कर रही है, तो कहीं न कहीं सीबीआई को भी देना चाहिए, क्योंकि हमारा छोटा-सा जज़ीरा जो है, हमारा छोटा-सा द्वीप, यहाँ पे अगर इस तरह से इतने तादाद में अगर ड्रग्स आने लगे और युवाओं को बर्बाद करने के लिए, ये नशे में लिप्त करने के लिए अगर ये प्रयास किया जाएगा, और स्पेशली जब गवर्नमेंट सर्वेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनका जो है ट्रांसफ़र जो है काम के लिए होता है इंटर आइलैंड्स में, और अगर वो सरकारी कर्मचारी होते हुए सरकारी सैलरी लेते-लेते साथ-साथ अगर इस तरह की चीज़ें भी करने लगे, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे द्वीपों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो हम इस पे नज़र हम भी रखे हुए हैं। अच्छी बात है, अंडमान निकोबार पुलिस एक्शन में है और 6 की गिरफ्तारी हो गई। बहुत जल्द कहीं और जो है इस में गिरफ्तार होने वाले हैं, और कलकत्ता से भी सीज़ करके लाए हैं, और आने वाले दिनों में और होने वाला है कैमल बे में, और ज़ब्त करने के लिए लोग जा रहे हैं, क्योंकि खबर है वहाँ पे, और जो है माल रखा हुआ है, यानी कि हेरोइन, यानी कि ड्रग्स रखा हुआ है। तो कई सारी चीज़ें हैं, और हम जो है इस पे और भी हमारे सोर्सेज़ के थ्रू जानकारी इकट्ठा करने के प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही हमें और जानकारी मिलती है, हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। हम आपसे फिर इन चीज़ों को लेकर रूबरू होंगे। तो सतर्क रहिए इन सारी चीज़ों को लेके। और आजकल जो है हेरोइन और मेटाफेटामाइन लोग नहीं कहते हैं, जहाँ तक हमें मिली है जानकारी। लोग अब हेरोइन को जो है मिट्टी कहते हैं, और मेटाफेटामाइन को जो है पत्थर कहते हैं। ये हमने पहले भी सुना है। तो हेरोइन को जो है अब मिट्टी कहा जाता है, और मेटाफेटामाइन को पत्थर, और गांजे को पत्ती। तो देखिए किस तरह से कोड वर्ड्स आने लगे हैं। तो होप सो कि कई कोड वर्ड्स और भी निकल के आएँगे, और हमारे जवानों के पास भी कई सारे तरह के कोड वर्ड्स निकलेंगे। तो सतर्क रहिए, अपने द्वीपों को बचाने का, अपने युवाओं को, हमारे द्वीप समूह के युवा को बचाने का प्रयास आप सभी करिए, ताकि हमारा द्वीप जो है, जो पीसफुल जो एटमॉस्फेयर है, इसे कोई ख़राब ना कर सके। तो कुछ और अपडेट्स के साथ हम आपसे फिर से रूबरू होते हैं।